2023 रेगुलेशन है, वहां पर कहीं पे भी एग्जिट एग्जाम का जिक्र नहीं है। आप सर्च करके देख सकते हैं। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि जल्द ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया जाएगा और जितने भी पुराने कानून बनाए गए हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो संचालित होते हैं, जिसमें फार्मेसी एक्ट 1948 भी शामिल है, इन सबको खत्म करके एक नया फार्मेसी एक्ट 2023 बनाया जाएगा। और ये काम करेंगे दिल्ली में स्थित अपने कार्यालय, जिसे नाम दिया जाएगा राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। और जिन बच्चों ने ये मन में क्वेश्चन था कि एग्जिट एग्जाम होगा या नहीं, इससे ये साफ जाहिर होता है कि अगर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को बंद किया जा रहा है तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए जितने भी कानून हैं, जिनमें एग्जिट एग्जाम भी शामिल है, क्योंकि एग्जिट एग्जाम का जो रेगुलेशन है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है। तो एग्जिट एग्जाम को भी खत्म करने की पूरी उम्मीद है कि जिन्होंने पत्र लिखा था, मैंने भी पत्र लिखा था और बहुत सारे स्टूडेंट ने पत्र लिखा था कि एग्जिट एग्जाम में बहुत सारी कमियां हैं, और उन कमियों को लिखते हुए हमने प्रधानमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को और अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। और इसी तरह से हमें ये लगता है कि वो उसी पत्र का असर है कि सरकार को ऐसा लगा कि कुछ कमी रह गई है, इसीलिए जल्द ही वो फार्मेसी आयोग का गठन करने जा रही है और जल्द ही इसे राज्यसभा और लोकसभा में पास कर दिया जाएगा। आइए मैं आपको उस न्यूज़ पे ले चलता हूं जिसमें ये सारी बात है। मेडिकल कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एनएमसी की तर्ज पर फार्मेसी कॉलेज के लिए अलग से आयोग होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 का मसौदा जारी कर इस पर जनता से सुझाव मांगे हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने भी अपने सुझाव दिए थे कि इस नए कानून में आप ये बात शामिल कीजिए कि डिप्लोमा इन फार्मेसी बच्चों के लिए एग्जिट एग्जाम नहीं होना चाहिए, उसके जगह पर कोई एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए इनके एडमिशन के लिए। क्योंकि अगर कोई बच्चा 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद अगर वो रजिस्ट्रेशन कराने जाता है और उसका एग्जिट एग्जाम लेंगे तो ये गलत होगा। तो इसके लिए मैंने सुझाव दिए थे भारत सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट को। आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं। इस विधेयक के अनुसार सभी फार्मेसी कॉलेजों की रेटिंग की जाएगी। राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग के तहत एक मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड भी होगा, जिसकी मान्यता के बाद ही नए कॉलेज की स्थापना हो सकेगी। डियर स्टूडेंट, होता क्या था कि अभी तक जिस कॉलेज के पास ना तो अपनी बिल्डिंग होती थी, ना ही लैब होती थी, ना ही लाइब्रेरी होती थी और ना ही टीचर होते थे, वे भी किसी तरह से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता ले लेते थे। लेकिन इस आयोग के बन जाने के बाद ऐसे जितने भी कॉलेज हैं उनकी हो सकती है फिर से इंस्पेक्शन हो और उन्हीं कॉलेज को मान्यता दी जाएगी जिनके पास सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी उपकरण हैं, टीचर्स हैं, लाइब्रेरी है, लैब है, बिल्डिंग है, तो उन्हें ही मान्यता मिलेगी। केंद्र सरकार ने फार्मेसी अधिनियम 1948 और मौजूदा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई को भंग कर आयोग के गठन का फैसला किया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। इससे पहले 2019 में सरकार ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर एनएमसी का गठन किया था। इसी साल अगस्त में राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 व राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 भी संसद में पास हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नए विधेयक का उद्देश्य फार्मेसी शिक्षा को बढ़ावा देना है, सस्ती उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच में सुधार, फार्मेसी पेशेवरों की उपलब्धता और फार्मेसी सेवाओं को सुलभ बनाकर समान स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग में एक अध्यक्ष, 13 पदेन सदस्य और 14 अंशकालीन सदस्य होंगे। आयोग के अधीन 3 बोर्ड होंगे: फार्मेसी शिक्षा, फार्मेसी मूल्यांकन व रेटिंग और फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड। विधेयक पास होने के बाद राज्यों को 1 साल के भीतर फार्मेसी चैप्टर का गठन करना होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ डियर स्टूडेंट कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ही एग्जिट एग्जाम का नियम लाया था। चूंकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही अभी बंद हो चुकी है, यानी भंग हो चुकी है, तो फार्मेसी काउंसिल इंडिया के द्वारा बनाया गया जो एग्जिट एग्जाम है उसे भी भंग समझा जाए, ऐसा मेरा विवेक कहता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि जब आप चेक करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जो नया फार्मेसी एक्ट 2023 रेगुलेशन है, वहां पर कहीं पे भी एग्जिट एग्जाम का जिक्र नहीं है। आप सर्च करके देख सकते हैं और मैं ये आपको प्रमाण के साथ कह रहा हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है और ये कंफर्म समझिए कि एग्जिट एग्जाम भविष्य में
न होने की संभावना है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।